Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you civics of class 7th. Chapter number 7 struggle for equality यानी एकता के लिए संघर्ष. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. भारत में जितने भी मूवमेंट यानी आंदोलन हुए हैं उसमें सभी लोगों को जस्टिस मिले यानी न्याय मिले या और उसमें क्या मिले, एकता यानी इक्वालिटी यानी समानता मिले, समानता का अधिकार हो. इसके लिए कई सारे मूवमेंट इंडिया में हुए, कई सारे आंदोलन भारत में हुए. और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग समान हैं. और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एकता को क्या करता है, और भी ज्यादा प्रमोट करता है. और भारतीयों का ताकि भविष्य क्या हो, और भी ज्यादा उज्जवल हो. और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, क्रीड एंड स्टेटस को बिना देखे हुए सबको समान अधिकार देता है. और जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि ताकि किसी के साथ, जैसे गरीब से गरीब वर्कर है, वीवर है, स्मॉल फार्मर है, तो उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो यानी उसका शोषण ना हो, इसलिए संविधान ने कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं. और भारत में जो वोट देने का अधिकार है सबको है, और एक वोट का सेम वैल्यू है यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, सबके लिए एक वोट का प्रावधान है. और सबके वोट का समान क्या कह सकते मूल्य है, वैल्यू है. स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कौन कौन से स्ट्रगल हुए, संघर्ष हुए, आप ये देखते हैं. पूरे संसार में समानता के लिए लोगों ने संघर्ष किया है. भारत भी उससे इतर नहीं है. मार्टिन लूथर का ही एग्जाम्पल लीजिए, जिसने कि क्या किया, सिविल राइट मूवमेंट चलाया. अमेरिका में भी आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे. आपने देखा होगा कि औरतें भी जो थी पूरी दुनिया में अपने समानता के अधिकार के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया, और कई सारे विमेन मूवमेंट्स भी हुए. समाज के कई पिछड़े और शोषित वर्गों ने भी, चाहे वो ट्राइबल रहे हों, फिशरमैन रहे हों, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहे हों, सबने अपने सामान्य अधिकार के लिए संघर्ष किया. और सबने यही चाहा कि उन्हें समानता का अधिकार मिले. और कहीं न कहीं जब हम कलेक्टिवली यानी एक साथ मिलकर के किसी भी भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं तो अंततः जीत हमारी होती है. और ये हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इसकी आज्ञा देता है. लेकिन क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे डिसीजन लेती है, जैसे सेंचुरी बनाना हो तो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, या फिर रोड बनाया जाता है तो भी लोगों को, डैम्स बनाए जाते हैं तो भी लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है. तो इसके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया है, क्योंकि उनसे उनका क्या होता है, जीविका प्रभावित होती है. जो अर्निंग का माध्यम होता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से जुड़ा होता है या नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा होता है. तो इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे नर्मदा एजिटेशन, इसने क्या किया कि गवर्नमेंट या लोगों का अटेंशन इस बात पर लाया कि जो दलित और ट्राइबल लोग हैं उन्हें क्या किया जाता था, उस जगह से विस्थापित किया जाता था, रिहेबिलिटेट उनको किया जाए. और सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया कि उन्हें दूसरे जगह बसाया गया. लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हुआ. उनकी जो ज़मीन थी उनसे वहाँ उन्हें हटना पड़ा. जैसे तवा मत्स्य संघ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो सतपुड़ा फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया जाता रहा था, यानी वहां से विस्थापित किया जा रहा था, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया. इक्वेलिटी के लिए कई सारे तरीके अपनाए गए, यानी लोगों ने कई तरीके से संघर्ष किया. कईयों ने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया. और कई सारे ऐसे दलित शोषित वर्ग भी थे जिन्होंने अपने कविताओं, कहानियों, नृत्य और ड्रामा के माध्यम से जो समाज में अन्याय था उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई या अपने स्वर को व्यक्त किया, अपने भावनाओं को व्यक्त किया. चैप्टर 7 का एक्सरसाइज देखिए. चूज द करेक्ट आंसर.
फर्स्ट नंबर, हु रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियन सिटीजन एज इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्कर्स, फिशरमैन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स एटसेट्रा आर फाइटिंग फॉर राइट्स, नंबर सी। थर्ड नंबर, द TMS was formed, TMS was formed in 1978. Tawa is tributary of Narmada. Next है, fill in the blanks with the appropriate word list. The civil right movement took place in the USA. The TMS is a fighting for the right of displaced tribals. Third number, in 1994 the fishing rights were given to the private. Fish workers set up cooperatives to increase their revenue. True, false? Number first, justice and equality in the foundation of all foundations is false. ये false है. People who fight for equality are insulted everywhere. False है. Narmada agitation brought the people attention toward the displacement of people affected by the building large dams. True है.